बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। और प्रत्येक दिवस की भांति हम आज भी लाइव चर्चा का कार्यक्रम यहाँ शुरू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है वह है समाधि सुख। स्वयं ही दृष्टा और स्वयं ही दृश्य। यद्यपि योग सूत्र में भी दृष्टा दृश्य की काफ़ी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, शिव सूत्र में भी यह चर्चा है। वैसे जो आज का जो विषय है, संभवतः इसको स्पष्ट कर पाना बहुत सरल नहीं है, क्योंकि मैं इसकी गहराई जितना समझ पाता हूँ एक बूंद जैसी अनुभूति मुझे भी होती है, लेकिन बात यह है कि गहराई में उतरने पर आनंद की कोई सीमा नहीं है। समाधि सुख क्या है? अगर भैरव तंत्र या शिव सूत्रों की माने तो संसार में आपको जितने भी सुख का अनुभव हो रहा है, संसार में आप जितने भी सुख का अनुभव करते हैं, आप जितने भी आनंद का अनुभव करते हैं, वास्तव में वो एक समाधि सुख का ही एक झलक मात्र है, एक आभास मात्र है। सच पूछिए तो यदि सुख है तो वो मात्र समाधि में ही है, उससे पहले कोई सुख नहीं है। लेकिन फिर भी संसार में आप जितने भी सुखों का अनुभव करते हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी प्लेजर्स हैं, चाहे वो प्लेजर आपका साइकोलॉजिकल हो, जैसे कि अब ये जो मैं बात कह रहा हूं यह शिव सूत्र में वैसे इसको व्याख्या करके नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो भी मैंने साधना की है और जो भी थोड़ा अध्ययन किया है उसी के आधार पे मैं ये कह रहा हूं। हाँ, शिव शास्त्र, शिव सूत्र या शिव अद्वैत दर्शन भी इस बात की मान्यता, शिव सूत्रों में तो नहीं लेकिन भैरव तंत्र के अंदर ऐसी मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं। संसार में जितने भी सुख हैं, जितने भी सुख हैं, उन सभी सुखों में जो सुख की झलक मात्र ही प्राप्त होती है, वास्तव में सुख प्राप्त नहीं होता। और वो जो झलक है वो इस समाधि सुख का ही झलक है। आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी है और आपने भोजन कर लिया, और जब आपने भोजन करना शुरू किया आपको आनंद आना शुरू हुआ। ज्यादा भूखे थे तो थोड़ा ज्यादा स्पीड में भोजन करेंगे, आपका पेट भरने लगा, आपको संतुष्टि मिलने लगी, और उसमें भी कोई घर जैसा भोजन आपको दे दे, भूख लगने पर उससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं होता। तो यदि भूख लगी है, आप भोजन कर रहे हैं, और भोजन करने के बाद एक समय आएगा जब आप बोलेंगे कि बस हो गया, अब नहीं खाना कुछ।
चेहरे पे प्रसन्नता होगी, चेहरे पर एक मुस्कान होगी, आंखों में एक संतुष्टि होगी, आंखों में एक संतुष्टि होगी, चेहरे पे मुस्कान होगी, और आप बोलेंगे कि बस अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरा पेट भर चुका है, मैंने भोजन कर लिया है। आप उस समय जिससे भी मिलेंगे, आपके चेहरे पे सभी लोग एक संतोष का अनुभव करेंगे कि हाँ भाई, भोजन करने के बाद एक कांति जो चेहरे पर आती है उससे आप भली भांति अवगत हैं। उसी प्रकार जब आप सो जाते हैं, संसार में सांसारिक रूप से जितने भी प्लेजर हैं, चाहे वो आहार का हो, भोजन का, आहार का हो, निद्रा का हो, मैथुन का हो, जितने भी आपको प्लेजर मिल रहे हैं, जहां पर भी आपको संतुष्टि जैसी अनुभूति हो रही है, उसमें समाधि सुख का ही एक झलक मात्र है, एक झलक मात्र है समाधि सुख का। वास्तव में पूर्णतः जो सुख है वो समाधि में ही है, स्वयं में स्थित हो जाने में है। ठीक है, यह अनुभव थोड़ा सा कई बार यह अनुभूति बहुत सरल नहीं होता। जितने भी संसार के सुख हैं, जितने भी संसार में प्लेजर आपको मिल रहे हैं, उन सब में समाधि सुख की ही झलक है, लेकिन कई बार हम इसको सहजता से तो अनुभव नहीं कर पाते। हम तो संसार के पीछे भागते रहते हैं सुखी होने के लिए, हम संसार के पीछे भागते रहते हैं सुखी होने के लिए कि हम सुखी हो जाएं। लेकिन वास्तव में सुख क्या है सही से हमको पता भी नहीं अभी तक। और संसार की वस्तुएं कोई भी स्थिर नहीं है। संसार की वस्तुओं के पीछे आप जितना भागते हैं उतना अशांत हो जाते हैं। संसार की वस्तुओं के पीछे आप जितना भागते हैं उतना दुखी हो जाते हैं। ज्यों कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम बसत है दुनिया बूझे नाही। यह स्थिति है वास्तविक स्थिति, मृग मरीचिका जैसी। बस हमें संसार में जो सुख प्राप्त होता है एक छल के रूप में प्राप्त होता है, एक दिखावे के रूप में ज्यादातर प्राप्त होता है। हमें वास्तविक जो सुख की गहराई है, सुख का जो समंदर है, वो हमें नहीं मिलता। आनंद का समंदर, ओशन ऑफ प्लेजर, ठीक है, ओशन ऑफ प्लेजर जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। वो हमें कैसे मिलेगा? सुख का जो सागर है उसका जो द्वार है वह ध्यान में है, समाधि में है। समाधि से ही मिलेगा। समाधि क्या है? सम की अवधि। वास्तव में आपने भोजन किया, कुछ कमियां थी, कुछ असंतुलन था, आपने भोजन किया तो वो संतुलन बन गया। आपके शरीर में एक असंतुलन था, आपकी आसक्ति शरीर में है और आपके शरीर में एक असंतुलन है। आपने भोजन कर लिया तो वह संतुलन बन गया, संतुलन बन गया। और जब संतुलन बन गया तो आप सुखी हो गए। संतुलन के सिद्धांत को समझिए और फिर सांसारिक भोगों को भोगिए। आप पाएंगे संसार के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इस चैनल के शुरुआती वीडियोस में आप जाएंगे, ठीक है, तब चैनल में बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए थे और इतनी अच्छी कैमरा और ऑडियो डिवाइसेस नहीं थी मेरे पास। अभी कुछ है तो कुछ ठीक से हो पाता है।
लेकिन आप शुरुआती वीडियोस को देखेंगे तो वहां पर भी संतुलन के सिद्धांत की बातें ही शुरू से की गई हैं। यदि जीवन को सुखी करना है तो संतुलन के पीछे भागो, सुख के पीछे भागना बंद करो कि मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं सुखी, वो आ जाएगा तो मैं सुखी, शायद बहुत सुंदर जीवन साथी या शायद बहुत पैसा, तब मैं सुखी। लेकिन अत्यधिक सुख के पीछे भाग भागकर आप अपना संतुलन ही बिगाड़ लेते हैं। यदि भोजन कर कर आपको सुख प्राप्त हुआ, भोजन करके आभास कीजिए कि आपको बहुत भूख लगी है और आपको स्वादिष्ट घर का भोजन आपको मिल जाए, अच्छे चावल, अच्छी दाल, राजमा, अच्छी सब्जी, घर की बनी हुई। मैं होटल के स्वाद की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए बाहर का खाना खाते हैं, जस्ट टू एंटरटेन योर माइंड। लेकिन जो भूख मिटती है, जो स्वाद घर के अच्छे बने खाने में हो सकता है, वो आपको बाहर से शायद नहीं मिल सकता है। और आपको भूख भी लगी है और घर का खाना आपको मिल जाए, अच्छा खाना। अच्छा खाना मतलब पौष्टिक, भी बहुत रिच खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपको मिल जाए तो आप जो है उसको, भोजन को कर कर आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपके मन में संतोष आ जाएगा। एक कमी थी जो पूरी हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनुष्य अपनी कमियों को पूरा करने के बजाय वह अपनी तृष्णाओं को बहुत बढ़ा देता है, तृष्णा को अग्नि दे देता है, घी डाल देता है तृष्णा रूपी अग्नि में। तो समाधि क्या है? प्रत्येक जगह पर आप अगर एक अच्छी नींद ले लेते हो 6 घंटे की, क्या हो गया? एक संतुलन की अवस्था बन गई। लेकिन अगर कुछ गोलियां खाकर अगर नींद लोगे, चलो मजबूरी में गोलियां खानी पड़े एक अलग बात है, लेकिन ड्रग्स लेकर कोई नींद लेगा तो पता चला 6 घंटे की जगह 12 घंटा सोया ही रहेगा, तो वो जो सोना है आपके दुख का कारण बन जाएगा। फिर वहां संतुलन बिगड़ेगा। और ज्यादा स्वादिष्ट भोजन करोगे और ज्यादा बाहर का खाना, होटल और स्वादिष्ट के चक्कर में ज्यादा रहोगे तो पेट का संतुलन बिगड़ेगा, फिर शरीर का संतुलन भी बिगड़ेगा फिर, और आप दुखी हो जाएंगे। भोजन के कारण, जो भोजन आपको सुखी करता है वो भोजन आपको दुखी करेगा। लेकिन जितना आपको भूख है और आपको अच्छा भोजन मिल रहा है, तो वो जितना संतोष देगा आपके चेहरे पर, जो कांति आएगी, जो प्रसन्नता देगा, वो उसको बता नहीं सकते। वैसे ही अब एक शब्द का मैं प्रयोग करूंगा आपको, यद्यपि आध्यात्मिक स्तर पर उसका अर्थ कुछ और है, बाहर में लोगों ने बहुत कुछ और लगा दिया है। समभोग, समता पूर्वक किया गया भोग ही संभोग है। समता पूर्वक, समता पूर्वक मतलब संतुलन के लिए, ना कि असंतुलन के लिए। शाब्दिक अर्थ है, एटाइमोलॉजिकल मीनिंग है संभोग शब्द का। एटाइमोलॉजिकल मीनिंग कि शब्द व्युत्पत्ति से उसका क्या अर्थ निकलता है। आपने कुछ और ही अर्थ निकाल दिया, किताबों में लिख दिया गया, इस शब्द का प्रयोग बस किसी विशेष जगह के लिए प्रयोग कर दिया गया, विशेष क्रिया के लिए प्रयोग कर दिया गया। लेकिन भोग और सम, आप भोजन कर रहे हैं तब भी तो भोग कर रहे हैं, आप सो रहे हैं तब भी तो भोग कर रहे हैं। मान लो कि आपको कोई कष्ट पहुंच रहा है, आपको बीमारी हो गई है, तब भी आप भोग कर रहे हैं। हां, वो दुखों का भोग है। इसीलिए भोग की सही परिभाषा आपको पतंजलि योग सूत्र में मिलेगी। हमें कर्मों से 3 चीजें प्राप्त होती हैं, जाति, आयु और भोग। ये योग सूत्र कहता है कर्मों से 3 चीजें प्राप्त होती हैं, जाति, आयु और भोग। लेकिन जैसे ही भोग शब्द का प्रयोग होता है, लोग समझते भोग मतलब सांसारिक चीजों को भोगना। जी नहीं, यदि आप दुखों का भोग कर रहे हैं तो वह भी भोग है, यदि आप सुखों का भोग कर रहे हैं तो वह भी भोग है।
भोग के दो पक्ष हैं, दो रूप हैं, सुख और दुख। संसार तो द्वैतमय है, प्रकृति तो ऐसे ही काम करेगी। इसलिए कर्मानुसार तीन चीजें प्राप्त होती हैं, जाति, आयु और भोग। जाति का मतलब किस योनि में जन्म होगा, किस योनि में जन्म होगा। तो संतुलन पूर्वक समता, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसलिए विज्ञान भैरव या कई शैव शास्त्र कई जगहों पर वो संभोग जैसे शब्दों का प्रयोग भी करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन हमने एक जगह के लिए इसका अर्थ बना दिया है, फिक्स कर दिया है कि भाई समभोग का तो यही अर्थ होता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। वास्तव में क्यों, अब एक और यहां प्रश्न उठता है। ऐसा हमने नहीं किया, हमारे शास्त्रों ने किया। एक विशेष क्रिया के लिए, जिसको हम रति क्रिया या फिर स्त्री पुरुष मिलन के उससे हम देखते हैं, उसी को क्यों संभोग कहा गया। जानबूझकर हमारे शास्त्रों ने, क्योंकि मनुष्य इस भोग के प्रति बहुत सचेत हो जाए, बहुत सचेत रहे, क्योंकि यदि इन संबंधों के प्रति बहुत सचेत नहीं है तो उसका जीवन नरक भी बन सकता है, और बहुत सचेत है तो स्वर्ग भी बन सकता है। तो सचेत होने की आवश्यकता है फिर। लेकिन वास्तव में इस शब्द का अर्थ है संतुलित भोग ही संभोग है। संतुलित भोग, संतुलित भोजन करिए। अब इसी शब्द को बौद्ध दर्शन में तथागत बुद्ध ने सम्यक शब्द का प्रयोग किया। सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक विचार, सम्यक समाधि, सम्यक योग, अष्टांग मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उनमें ये सारे स्टेप्स बताए गए हैं। ये स्टेप्स नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल थ्योरी है, लेकिन जो पतंजलि का अष्टांग योग है वो प्रैक्टिकल थ्योरी है, मतलब कि वो प्रैक्टिकल करने की चीज है, वो प्रैक्टिस करने की चीज है। वह जो है एक आइडियोलॉजिकल थ्योरी है। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, उसमें सम्यक दृष्टि की बात है, सम्यक विचार की बात है, सम्यक कर्म की बात है, सम। इसी तरह से सम भोग है, संतुलित भोग करना। और जब संतुलन में हम जब रहते हैं तो फिर हम सुख की अनुभूति करते हैं। यदि संतुलन बिगड़ेगा तो दुख की अनुभूति होगी। और ऐसे लोगों की संख्या अपार है, एक नहीं, मुझे तो अनेकों लोग फोन करते रहते हैं। दे डू नॉट लैक मनी, पैसे की कोई कमी नहीं है, करोड़स में बैंक बैलेंस है, करोड़स में। आजकल जमाना बदल गया, लाखों की कौन बातें करता है। आज से 30-25 साल पहले, 20 साल पहले लाख मतलब बाप रे लाख, लेकिन अब जमाना करोड़ों पे आ गया है। तो मिलियंस में बैंक बैलेंस है, करोड़ों में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में बैंक बैलेंस है, लेकिन संतुलन बिगड़ा हुआ है। संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो संतुलन जो बिगड़ा हुआ है, वास्तव में आपको जीवन में करना ही क्या था, संतुलित ही होना चाहिए था। और समाधि का सुख संतुलन का सुख है। आप भूखे थे, संतुलन बिगड़ा हुआ था, तो आपने भोजन कर लिया, संतुलन स्थापित हो गया, आप सुखी हो गए। लेकिन ज्यादा खा लिया, अरे लाओ भाई फ्री का मिल रहा है ना। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, कुछ लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है कि फ्री का मिल रहा है तो चलो लाभ उठा लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, हमेशा तो मिलेगा नहीं, दबा के खा लेते हैं, फ्री का मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता सभी लोग, कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग भी इस धरती पे आते हैं। तो इसीलिए बहुत सोचने और समझने की, यदि आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं, संतुलन के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कीजिए। आपको संतुलित होना है, और जब आप संतुलित होने के सारे प्रयास करेंगे तो आप सुखी भी हो जाएंगे। सुखी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन सुखी होने के चक्कर में जब आप संतुलन बिगाड़ देते हैं
तो जिन वस्तुओं से आपको सुखी होना था उन्हीं वस्तुओं से आप दुखी होते हैं। बहुत पैसा ही आपके दुख का कारण बनता है, बहुत भोग ही आपके दुख का कारण बनता है। अत्यधिक भोग में आप लिप्त हो जाते हैं, आपको मिलता भी है और आप लिप्त भी हो जाते हैं, वह भी आपके दुख का कारण बन जाता है। अब वो भोग के कई रूप हो सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 स्तंभ तो जीवत्व का है ही, ये तो लगे ही हुए हैं पीछे बांध के। सबसे पहले 4 बंधन है ये, उसके बाद ना जाने और बहुत सारी चीजें हैं, फिर कई विकृतियां हैं, ईर्ष्या, द्वेष और कई चीजें। ठीक, तो वास्तव में हमें अपनी लाइफ में लाना क्या है? संतुलन लेकर आना है। हर चीज में संतुलन, भोजन करने में संतुलन, बोलने में संतुलन, तभी तो सम्यकता आएगी। जो बुद्ध का उपदेश है, सम्यकता तभी आएगी, तभी सम की अवस्था जो शिव सूत्र कहता है, संतुलन। और जैसे आप संतुलन की अवस्था में आएंगे, बढ़ते जाएंगे, आप ध्यान करते हैं। ध्यान क्या करता है? ध्यान योग आपको क्या करता है? एक संतुलन की अवस्था में ले जाता है, शांत अवस्था में ले जाता है। शांति कहां संभव है? जहां संतुलन है। जहां संतुलन नहीं है, ऊपर नीचे लगा रहेगा। तराजू के 2 पलड़े हैं, अगर उनका बैलेंस नहीं बनेगा तब तक ऊपर नीचे होते रहेंगे। दुकानदार के पास जाते हैं ना, आजकल तो सब जगह इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गया है, दुकानदार वही रखते हैं, लेकिन जो है फिर भी शायद आप सब्जी बाजार अगर चले जाएं, गांव के क्षेत्र में चले जाएं, तो पुराने वाले तराजू आज भी मिलेंगे। वजन एक साइड रखा, सामान रखा, जी ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, अभी और डालना, बैलेंस में ले आना ना, उसको बैलेंस में ले आना है। और जैसे ही बैलेंस में आ जाएगा, तराजू शांत हो जाएगा। जैसे ही बैलेंस में आ जाएगा, तराजू क्या होगा? शांत हो जाएगा। तो वास्तव में आपको होना क्या है? शांत होना है, आपको संतुलित होना है। और समाधि संपूर्ण संतुलन की अवस्था है। समाधि जो तीनों गुणों की ही संतुलन कर देती है। वास्तव में जीव और प्रकृति का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि तीनों गुणों की विषमता होनी चाहिए, तीनों गुणों का असंतुलन होना चाहिए। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सब का असंतुलन होगा, तभी जीवत्व रहेगा, तभी कर्म रहेगा, कर्म फल रहेगा, सुख रहेगा, दुख रहेगा, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब चलता रहेगा, मान अपमान, यश अपयश चलता रहेगा। लेकिन जब संतुलन की अवस्था बन जाएगी तो समाधि सुख वो सुख है जैसे सुख का सागर मिल गया आपको। सागर में गोते लगाने अपने शुरू कर दिए, सुख के सागर में, आनंद के सागर में। और संसार में भी जितने सुख और संतुष्टि की जो जितनी भी बातें हैं, वो उसी समाधि सुख की झलक मात्र है। शिव सूत्र इस बात पर विशेष करके विश्वास करता है और इसका प्रमाण देता है, समझाता है कि आप संसार में जितने भी सुख भोग रहे हो, दैहिक सुख हो, दैविक सुख हो, दैविक सुख थोड़ा सा मानसिक रूप से ज्यादा हमें प्राप्त होता है, और दैहिक सुख बिना देवताओं, अब मीमांसा के अनुसार चलेंगे तो देवताओं की तो भागीदारी हर सुख में है, हर कर्म में है। तो सुख की अनुभूति देह से हो रही हो, देह को कोई सुख नहीं होता, सुख तो जीव को ही होता है। देह से हो रही हो, भोजन से हो रही हो, मन से हो रही हो, आपको सफलता मिली, आपको पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया आपका, आपको सफलता मिल गई जीवन में, तो फिर क्या होगा? आप बड़ा आनंद का अनुभव करेंगे, एक साइकोलॉजिकल सुख, आपको एक विक्ट्री मिली, आप विजेता हो गए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, अकॉम्प्लिश हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि आईएएस बनने के बाद जीवन कैसा होगा, सुखी होगा कि नहीं होगा। कुछ आईएएस लोग आत्महत्या भी करते हैं, कुछ आईएएस लोग बेचारे अपराध के भी शिकार हो जाते हैं कई बार। लेकिन जिस समय आईएएस आप बन गए, जिस समय आईआईटी आपका क्लियर हो गया, आपने एक संतोष का अनुभव किया कि चलो भाई हो गया।
यह जो छोटा सा अनुभव है यह भी समाधि का अनुभव है, एक उसकी झलक आ रही है। यहां तक कि भोजन किया, भूख लगा था, भोजन किया और संतुष्टि का अनुभव हुआ, वो भी, उसमें भी समाधि है, एक अंश, उसकी एक झलक है, झलक मात्र है, हम इतना कह सकते हैं। लेकिन जब पूरी तरह से समता स्थापित हो जाए, पूरी तरह से सम अवस्था में चले जाओ, तो फिर तो वो सुख का सागर है। योगी उसी सफलता को प्राप्त करते हैं। योगी उसी सफलता को प्राप्त करते हैं और वही वास्तविक सुख है, समाधि का सुख। योगी इस अवस्था में अपने भीतर ही स्व स्थित हो जाता है, आत्म स्थित हो जाता है, इसीलिए वो स्वयं दृष्टा है और स्वयं दृश्य है। और ऐसे ज्ञान का अनुभव करने वाला तुर्यातीत ज्ञान, तुर्या तो दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है, लेकिन जो तुर्यातीत है, जो आत्मा में स्थिति है, संपूर्ण स्थिति आत्मा में जो है, जब उसका एक बूंद भी मिल जाए, यहां पर झलक नहीं है, यहां पर एक बूंद मिल रही है, तो जीवन के मायने बदल जाते हैं। उन्हीं योगियों के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीन। क्या फर्क पड़ता है कि वह योगी की तरह योग में रह रहा है कि भोग में रह रहा है, संग में रह रहा है, संग विहीन में रह रहा है, जंगल में बैठा है या महलों में बैठा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो एक बूंद का स्वाद है ना, उसके दिमाग में घूमता रहता है, वो उसी नशे में रहता है। फिर वो संसार का भोग करते हुए भी उसी में रहता है और घूम फिर कर वहीं पहुंचता है। कितना भी वो भोग कर ले, कितना भी संसार उसे मिल जाए, कोई फर्क उसके ऊपर, नशा अब संसार का नशा उसके ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। संत रविदास कहते हैं कि जैसो रंग कुसुम का वैसो ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ दा। कहे रविदास चमार की उसका जो रंग है इतना मजीठा है कि वो फिर छूटता नहीं है। अगर एक बार चढ़ गया तो रहो, तुम जहां रहना है तुम रहो, क्या फर्क पड़ता है। तुम भोग में रहोगे, योग में रहोगे, उसका एक नशा, उसका एक असर बना रहेगा तुम्हारे ऊपर। क्या भोग भोगोगे फिर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ जाएगा कि हमें जीवन में तो संतुलित होना था, और समाधि सम की अवस्था है। तो जो योगी है वही संभोग करते हैं, बाकियों की बस की नहीं है कि उनके द्वारा संभोग हो सके, उनका तो सिर्फ पतन होता है। वो भोगता है ही नहीं, वो तो भोग्य है। तुम्हें भ्रम है कि तुम संसार को भोग रहे हो, जी नहीं, तुम्हें भ्रम है कि तुम संसार में दुनिया के मजे ले रहे हो, दुनिया तुम्हारे मजे ले रही है। सच्चाई ये है, तुम बस एक कठपुतली जैसा जीवन है मनुष्य का, और उसमें उसको थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि शायद मैं सुखी हो जाऊंगा, शायद बहुत धनवान हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा उसे भ्रम हो जाता है। शायद ऐसा कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, शायद वैसा कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, शायद नेता बन जाऊंगा, बहुत बड़ा कोई नेता बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, शायद विदेश चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। एक भ्रम है। अरे भाई, आप सुख का आप कितने बड़े मूर्ख बनते हैं इस बात का अंदाजा नहीं है। हम कितने बड़े मूर्ख बनते हैं, और हमें मूर्ख बनाया जाता है क्योंकि हम परवश हैं, हम गुलाम पसंद बन जाते हैं। हम दूसरों को देखकर अपने जीवन के सुख को परिभाषित करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को देखकर। अच्छा, उसने वैसा कर लिया, हमारा भी ऐसा हो जाए, हमारे बेटे का भी हो जाए, हमारी बेटी का भी हो जाए, तो हम इनका भी जीवन, इनकी भी लाइफ बन जाएगी। पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, कौन जानता है। लेकिन फिर भी आदमी लगा रहता है, दूसरों के सुखों से अपने आप को कंपेयर करने में लगा ही रहता है वो, कि शायद ऐसे सुखी हो जाता है आदमी, शायद वैसे सुखी हो जाता है आदमी। अच्छा भाई देखो,
दूसरों को देखकर। इंटरनल बात तो हमें क्या पता कि किसी के पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, क्या पता कि वो बहुत सुखी है। हो सकता है कि मैंने ऐसे लोग देखे। एक महिला से मैं मिला, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, प्रसिद्ध हैं इसीलिए, बहुत प्रसिद्ध भी नहीं है लेकिन फिर भी प्रसिद्ध है, रेप्यूटेड पर्सनालिटी है थोड़ी सी। अब नहीं जानते लोग उनको, एक समय पर जानते थे, आज भी हैं, वृद्धावस्था में हैं। बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर, नौकर चाकर, गार्ड, गाड़ियां, पूरे दुनिया भर में व्यापार, बिजनेस, क्या नहीं। पति की मृत्यु के बाद बहुत अकेले हो गई, निसंतान रही। ये मत सोच लीजिएगा कि यही तो प्रकृति है। प्रकृति अपना हिसाब किताब ऐसा रखती है कि जब तक आप योग मार्ग पर जाओगे नहीं, तब तक वो आपको कमियां अनुभव करवाती ही रहेगी, वो आपको कमियां अनुभव करवाती ही रहेगी। अब रात को जब सो जाती है तो लगता है कि कोई उनकी हत्या कर देगा, क्योंकि मेरी हत्या कर कर बहुत लोगों को लाभ होने वाला है। कभी कभी उनको लगता है कि उनके बाउंड्री को क्रॉस कर कर, गेट में तो ताला लगा है लेकिन पीछे से बाउंड्री को क्रॉस कर कर कुछ चोर डाकू घुस रहे हैं घर में। अपने आप इमेजिनेशन होता रहता है, हेलुसिनेशन होता रहता है, बहुत तरह की चीजें। कभी मरे हुए लोग, जो घर के ही लोग मर चुके हैं, वो दिखाई देना शुरू कर देते हैं। ऐसी भयावह मानसिक स्थिति, भयावह मानसिक स्थिति बन जाती है। लेकिन हम कंपेयर करते रहते हैं कि शायद लोग ऐसा करके बहुत अच्छे हो जाते हैं, शायद लोग वैसा करके बहुत अच्छे हो जाते हैं, लगा रहता है। और कंपेयर करके ही हम अपने सुखों को ढूंढने में हम लगे रहते हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण से। और कई बार इस तुलना को जानबूझकर पैदा किया जाता है, जानबूझकर पैदा किया जाता है, जानबूझकर ग्लैमर क्रिएट किया जाता है ताकि आप मूर्ख बनाए जा सको। ऐसा भी होता है, जी हाँ। बहुत बड़े बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़ी चीजें, जहां पर लोग जो है, आपको ऐसा एडवर्टीजमेंट चलेगा कि भाई आप ऐसा कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगा, बहुत वो हो जाएगा, आप बहुत भले हो जाएंगे, और आप ऐसा वैसा कर लेंगे तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा, आप वैसा कर लेंगे तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। आप नहीं जानते दुख आने के कई रास्ते होते हैं। अब कहां से घुसेगा बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आदमी लगा रहता है, क्योंकि वो लेबल ज्यादा पसंद करता है कि लोगों को सुनने में लगे कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं। बस सुनने में लगे, है कि नहीं है वो एक अलग बात है। तो जब तक इस प्रकार की सोच रहेगी, आप सुख की तलाश कंपेयर करके करोगे, क्योंकि ये प्रकृति अपने आप को ऐसा मैनेज करके रखती है कि आप कहीं भी चले जाओ संसार में, कहीं भी चले जाओ, दुनिया का कोई भी जगह अपने आप में परफेक्ट नहीं है। आपको सब कुछ नहीं दे सकता वो। कोई भी घर, कोई भी बंगला, कोई भी गाड़ी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। वो कोई ना कोई कमजोरी या कमी का एहसास आपको करवाएगा ही करवाएगा, नहीं करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही प्रकृति है, यही संसार है, इसी को संसार कहते हैं। लेकिन हमारी जो टेंडेंसी है, हमारी जो वृत्ति है, कि हम सुख के पीछे भागते हैं बहुत ज्यादा। सुख के पीछे हम भागते हैं। तो माया माया तो सब कोई कहते हैं। हम भागते हैं कि हम सुखी हो जाए, हम ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाए, वैसा हो जाए तो सुखी हो जाए, और अंत में जो रिजल्ट निकल कर आता है वो बिल्कुल बराबर आता है। बराबर आता है मतलब कि कुछ लगता है कि भाई क्या कर लिया आपने, इतना कुछ करके भी हमने क्या क्या कर लिया, कौन सा हमने एक भ्रम पाल के रखे, और बहुत सारे भ्रमों में जीवन को व्यतीत करते रहे। और दूसरा, कई लोग हमारे सामने भ्रम उत्पन्न करते रहते हैं।
तो ठीक है, अब दुनिया पहले से छोटी हो गई है, अब इस बात को समझना चाहिए। पहले जैसी दुनिया अब नहीं रह गई है। पहले दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते थे कि शायद हम यहां चले जाएंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, वैसा कर लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। तो दूर के ढोल सुहाने होते ही हैं, खैर। लेकिन जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जैसा सोचते थे वैसा नहीं है। इसीलिए संतुलन, जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो सुख की परिभाषा बदल दीजिए और संतुलन के पीछे भागिए, संतुलित करिए, संतुलन की अवस्था में रहिए। संतुलन की अवस्था में रहिए, अपने शरीर को भी अपने मन को भी एक संतुलन की अवस्था में हमेशा रखिए और इस तरह से कर्म कीजिए कि एक संतुलन की अवस्था बनी रहे, एक संतुलन की अवस्था जीवन में बनी रहे और उससे सुख का अनुभव जीवन में भी होगा। और जो ध्यान योग है, जो योग का मार्ग है, जो अध्यात्म का मार्ग है, वह तो संतुलन की स्थापना के लिए ही है, वह तो बैलेंस को लाने के लिए ही है। हम पूर्ण रूपेण संतुलित हो जाएं तो समाधि हो जाएगी और उसमें जो आनंद होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम कृत्य हो गए, अब कुछ करने के लिए नहीं, अब तो बस मजा आ रहा है, अब इससे निकलने की आवश्यकता ही क्या है। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर की अंगूठी से जब स्पर्श किया तो वो एक ऐसी अवस्था में जाने लगे, वो एक ऐसी अवस्था में जाने लगे जो शून्य की अवस्था थी। और जब वहां से वापस लौट कर आए, एक बूंद मिला, जब वहां से वापस लौट कर आए तो उन्होंने ठाकुर के चरण पकड़ लिए और कहा कि ठाकुर मुझे उसी अवस्था में रहने दीजिए। ठाकुर ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, ये तो मेरे संपर्क से हो गया, मेरे संपर्क से हो गया, लेकिन इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना है और दूसरों को इसके बारे में बताना है कि ऐसा आनंद है, ऐसा शून्य है। उनको लगने लगा, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, उनको लगने लगा जैसे कि संपूर्ण विश्व ही एक शून्य में समा रहा है और सारी अनुभूतियां, सारी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब कुछ शून्यमय हो रहा है, सबका लय हो रहा है, ऐसा अनुभव वो करने लगे। तो ऐसी अनुभूति उस समाधि सुख की एक बूंद मात्र है। लेकिन ये मिल जाए तो फिर क्या है, उसके मन में ये बना रहेगा कि मुझे तो उसी ओर जाना है। हाँ ठीक है, नहीं जा पाएगा, कोशिश करेगा, अभ्यास करेगा, ध्यान योग करेगा, लेकिन जीवन में बना रहेगा। फिर क्या योग में रहना, क्या भोग में रहना, कहाँ रहना, कुछ ज़्यादा फर्क उस योगी के लिए पड़ता नहीं है। तो इसी सुख की चर्चा यहां पर की जा रही है। फिर उसका लोकानंद। एक और बात, यहां पर जो सूत्र है, अभी तक मैंने सूत्र पढ़ के आपको नहीं सुनाया, सूत्र क्या कहता है उसको देख लेते हैं। सूत्र कहता है लोकानंद समाधि सुखम, लोकानंद समाधि सुखम। तो वास्तव में समाधि ही परम सुख है, लेकिन जो लोक का सुख है, वास्तव में संसार का सुख भी योगी ही भोग पाते हैं। संसार का सुख भी योगी ही भोग पाते हैं। क्यों भोग पाते हैं? क्योंकि वो सुख को सही तरीके से समझते हैं और उन्होंने एक वैसे आनंद का अनुभव कर लिया है, तो वो संसार में भी अगर रहते हैं तो उस चेतना में, अपने स्व में ही सारी चीजों को देखते हैं। वो सब कुछ ब्रह्म में ही समझते हैं और उसी चित्त में ही तो सब हो रहा है ना। सब कुछ तो हमारा ही है, हम ही में है, हमसे बाहर क्या है। सारा संसार चित्त में है, क्योंकि सारी इंद्रिय अनुभूतियां भले ही आपको बाहर की ओर हमें दृष्टि हो रही है, लेकिन सब कुछ चित्त में ही प्रतिबिंबित हो रहा है और चेतना के कारण ही हो रहा है, चेतना के साम्राज्य में ही हो रहा है। तो चेतना से परे कुछ भी नहीं है, सब उसी का प्रकाश है। इसीलिए अद्वैत का विवर्तवाद सिद्ध किया जाता है। मैनिफेस्टेशन, साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, सब कुछ मैनिफेस्टेटेड है चेतना के द्वारा। प्रोजेक्शन है एक इंद्रियों के माध्यम से यह संसार, इसीलिए मिथ्या भी है, सत्य नहीं भी है। सब कुछ अपने आप में ही है और योगी
कहता है कि मैं स्वयं ही दृश्य हूं और मैं स्वयं ही दृष्टा हूं। मैं स्वयं ही दृश्य हूं और मैं स्वयं ही दृष्टा हूं। जी हां, एक बार गौर से देखिए, ये संपूर्ण जो कुछ भी आप देख रहे हैं आप ही है वो। सब कुछ तो आपके चित्त में बन रहा है। सारे ख्याल, सारी बातें, सारे प्रतिबिंब आपके चित्त में ही तो बन रहा है ना। तो चित्त में ही सारी चीजें आपकी बन रही हैं। मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही दृश्य हूं। इस विषय को महर्षि पतंजलि ने थोड़ा और सूत्रों में लेकर इसको समझाया है। तो शिव सूत्र का संबंध पतंजलि योग सूत्र से, आप श्रीमद् भगवद गीता भी हम पढ़ते हैं तो योग सूत्र से उसका संबंध काफी नजदीक बनता है। इसलिए गीता को भी योग शास्त्र कहा जाता है। शिव सूत्र भी अपने आप में योग शास्त्र है। मूल आधार, इसे वेदों का भी आधार माना जाता है, प्री वैदिक माना जाता है, वेदों से भी पहले का, और वेदों का आधार माना जाता है शैव दर्शन को, शैव शास्त्र को। तो इसीलिए जो समाधि का सुख है, लोकानंद का सुख भी तभी आता है। लोकानंद मतलब इस संसार का आनंद भी तभी आता है, इसलिए लिखा गया लोकानंदम समाधि सुखम। लोकानंदम समाधि सुखम। बस संतुलन के विज्ञान को समझना, हमें एक संतुलित जीवन जीना है। हर पक्ष में एक संतुलन को ले आइए। कोई किसी चीज में बहुत अधिक हमें आनंद आता तो उसको इतना मत बढ़ाइए कि वो दुख का कारण बन जाए। हर पक्ष में एक संतुलन। योगी बनने का मतलब क्या है? क्या सिर नीचे करोगे, टांग ऊपर करोगे तभी योगी बनोगे? आसन करना चाहिए, वो भी संतुलन के लिए है ना, शारीरिक संतुलन के लिए। लेकिन कुछ ज्यादा ही कर दोगे तो पता चला संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर ज्यादा ही आसन कर दोगे कि भाई ये भी करके दिखाऊंगा, वो भी कर, स्टेज शो। आजकल योगासन करना भी स्टेज शो जैसा हो गया है। आजकल योगासन करना भी स्टेज शो जैसा हो गया है। वास्तव में योगासन का उद्देश्य भी शारीरिक संतुलन के लिए ही था। लेकिन जहां स्टेज शो आ जाएगा वहां तो बात बिगड़ेगी। स्टेज शो के चक्कर में लोग जो ना करना हो वो भी करना शुरू कर देते हैं फिर, क्योंकि प्रदर्शन में है तो प्रदर्शन का इंपॉर्टेंस वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो संतुलन हर वस्तु में। प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में किस लिए है? अब कोई भाई साहब मिले, उन्होंने कहा प्राकृतिक चिकित्सा, अरे नहीं उसमें तो भूखे। प्राकृतिक चिकित्सा आपको भूखा रहना नहीं सिखाती। संतुलन के लिए जरूरी है कि थोड़ा भूखा भी रहा करो, कभी कभी भोजन का त्याग भी करो, कभी रसाहार कर लो, कभी सिर्फ फलाहार करके रहो। बहुत सारी विकृतियां शरीर के निकल जाएंगी। मजे लेने के चक्कर में, लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में आपने शरीर का हालत खराब कर देते हैं आप लोग। टॉक्सिक्स बढ़ जाती हैं, विजातीय द्रव्य जो टॉक्सिक्स हैं, जो विशुद्धि, जो अशुद्धियां हैं बढ़ जाती हैं आपके बॉडी के अंदर। क्या है ये? संतुलन बिगड़ा हुआ है। संतुलन ले आइए। अब शुरुआत में तो ध्यान रखा नहीं आपने, 45-50 की उम्र हो गई तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, डायबिटीज हो रहे हैं, आप बहुत तरह की चीजें हो रही हैं आपको। क्या हो रहा है? संतुलन बिगड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, संतुलन में आइए। अब तो जब शुरू से किए होते तो बात अलग होती। अब बहुत कुछ बिगड़ चुका है तो भाई संतुलन में आने के लिए थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी। अब थोड़ा रसाहार कीजिए, थोड़ा फलाहार कीजिए, तो ब्रिंग योर सेल्फ इन बैलेंस। ये फिलॉसफी है समाधि सुख के पीछे। समाधि सुख के पीछे यही फिलॉसफी है। तो समाधि पूर्ण संतुलन है। संतुलन के बहुत करीब हम चले जाते हैं। कितना करीब? 90%, 95% हम अपने कंप्लीटनेस, पूर्णता के करीब चले जाते हैं। हम कहते हैं पूर्ण। आजकल कुछ लोग मिलते हैं ऐसे ही, किसी की संस्था, गुरु
जो ये जो गुरुओं के जो चेले हैं वो कहते हैं हमारे गुरु जी पूर्ण हैं, वो पूर्ण गुरु। अरे भाई, पूर्ण होने का मतलब क्या है? हमारे गुरु जी के शरण में आओ, वो पूर्ण सतगुरु हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग पूर्ण? पूर्ण होने का मतलब क्या है? पूर्ण होने का मतलब संतुलित, पूरी तरह से संतुलित। लेकिन अब गुरु जी के अंदर तृष्णा है कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस होना, मिलना चाहिए, पूरी दुनिया में प्रचार होना चाहिए। फिर जो है मिसगाइडेड कॉन्सेप्ट अपने शिष्यों को दे देंगे, कभी विश्व शांति का तो कभी किसी चीज का। ठीक है, शांति के लिए प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन विश्व ही मिथ्या है तो शांति कहां ढूंढ रहे हो? मिथ्या वाले विश्व में ढूंढ रहे हो या अपने भीतर वाले में ढूंढ रहे हो? अगर भीतर वाले विश्व में ढूंढोगे तो वो तो मिल जाएगी, चाहे बाहर वाला भले अशांत रहे। तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मिसगाइडेड कॉन्सेप्ट्स अपने चेलों को देकर अब गुरु भक्त बन गए। इसीलिए कहना पड़ता है कि भैया गुरु जी मत बोला करो, इसीलिए कहना पड़ता है। शास्त्र वास्तव में क्या दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो समझने की आवश्यकता है। इसलिए बहिर्मुखी कोई अभियान चलाकर क्या होगा? जो वास्तव में जो शांति की परिभाषा दी जा रही है, जिस समय आप संतुलन में आ गए, सारा विश्व आपके लिए शांत हो गया। नहीं तो व्यर्थ में किसी विश्व शांति की खोज करने में कुछ संस्था वाले लगे हुए हैं। तो ठीक है, संतुलन की अवस्था, समाधि की अवस्था, यही हमें करना है। और समता पूर्वक, समभाव से हमें सांसारिक भोग को करना भी संतुलन ही हमें ले आता है। सम्यक कर्म हो हमारा, और जहां सम्यक कर्म होगा वहीं सम्यक भोग हो पाएगा। दुख भी आएगा तो दुखों का भोग भी आप सम्यक पूर्वक करोगे, समता पूर्वक करोगे। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगे अगर दुख भी आ गया तो यह सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें, और शास्त्र सम्मत बातें हमें समझना चाहिए। तो लोकानंदम समाधि सुखम, लोकानंदम समाधि सुखम, यह सूत्र है। इसका सूत्र है यह शिव सूत्र, वसुगुप्त रचित शिव सूत्र कहता है लोकानंद समाधि सुखम। लोकानंदम नहीं, लोकानंद समाधि सुखम। समाधि सुख की प्राप्ति योगी को होती है, और उस अवस्था में वह स्वयं ही दृश्य होता है और स्वयं ही दृष्टा होता है। जब वो आत्मस्थित हो जाता है, शुद्ध चेतना जहां रहती है, वहां पर वो स्वयं ही दृश्य है और स्वयं ही दृष्टा है। यही सुख है, यही आनंद है। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि पर्याप्त है। समझदार को इशारा काफी हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था, यह ऐसा विषय है कि बोलने से तो कोई अनुभव में आएगा नहीं। ध्यान योग अच्छे से करेंगे तो अनुभव में आएगा। तो इसीलिए जो है, हाँ, प्रेरणा देने के लिए विचार होते ही हैं, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। मैंने जो भी बोला है वो एक इशारा मात्र है। आपको करना है, प्रैक्टिकल करना है, आपको साधना करनी है, आपको योग, ध्यान योग करना है, योग के मार्ग पर आगे आपको बढ़ना है। क्या यह कठिन मार्ग है? जी नहीं, लेकिन यह बहुत सरल मार्ग भी नहीं है। निर्भर करता है आपकी सोच कैसी है, आपका दृष्टिकोण कैसा है। अगर संतुलन का दृष्टिकोण है, कई बार लोग ये भी कह देते हैं ना कि भाई ऐसा जहां पर होगा कि भाई हम साधना करेंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो। जी हाँ, दुख तो दूर होते हैं क्योंकि आप संतुलन की अवस्था में जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सारे संसार के भोग आ जाएंगे। तो समझना चाहिए हमें एक संतुलन। इसलिए जब भी ध्यान योग करें, साधना करें, इसका संबंध संसार के सुख और दुख से नहीं है। ये हर अवस्था में करने योग्य है। अगर जीवन में दुख आ रहा है तो भी करने योग्य है, जीवन में सुख आ रहा है तो भी करने योग्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि अरे जब जीवन में दुख ही आ रहा है तो अब ध्यान योग क्यों करें हम।
क्या मिला हमें ध्यान योग करके, हम तो दुखी ही हुए जा रहे हैं। अरे भैया, इस चीज का संबंध आपके सुख और दुख से है ही नहीं, तो क्यों इसके पीछे लगे हुए हो। कई बार लोग ये सोचते हैं ना, जब उनको अपने कर्मों से नहीं मिलता है तो चलो कोई गुरु जी के शरण में चले जाते हैं, गुरु जी कृपा कर देंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब किसी का हो गया, हुआ तो कर्मों से, लेकिन नाम गुरु जी का हो जाएगा। अब किसी का नहीं हुआ। अब रामकृष्ण परमहंस गए, क्षमा करे, स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए, अब वो तो सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनकी शरण में गए तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में बहुत दुख आया। उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके ताऊ जी ने उनकी जो हिस्से की प्रॉपर्टी थी वो भी हड़प ली, गरीबी का जीवन आ गया। पहले ठीक था, लेकिन ठाकुर के शरण में जाने के बाद ये सब, लेकिन जो मिला, ठाकुर की शरण में जाकर जो मिला था, उसका अनुभव स्वामी विवेकानंद को था। इसकी तुलना वहां से नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो ऐसी कामना करते हैं कि भाई ऐसे नहीं मिल रहा तो कोई बाबा जी की शरण में जाके हमें सब कुछ मिल जाएगा, या वैसे मिल जाएगा। जी नहीं, गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला, कबीर साहिब कहते हैं। सबको अपना अपना प्रारब्ध, अपना अपना कर्म भोगना है। आप अपने रास्ते पे रहिए, ठीक है। आप किसी परिस्थिति से भ्रमित मत होइए, बस इतनी सी बात है। तो यही सब है। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, इशारा ही काफी होता है। यह विषय इतना गूढ़ है कि मैं कितना शब्दों में व्यक्त करूं और कितने घंटे करूं। शायद पूरी रात भी करता रहूं तो कहां से पूरा हो पाएगा। समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कमलेश खैरनर जी, बहुत बहुत अभिनंदन। शंकर प्रसाद जी, जगत नारायण जी, अवधेश कुमार जी, नवजोत नाथ, राजू पाल, विनोद कुमार शर्मा, सविता नायक, सरोज कृष्णानी जी, राम प्रकाश, विनोद कुमार सूद जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, श्वेता राय सिन्हा जी, अमन कक्कर जी, माधुरी कोले जी, अजीत भाई पटेल, कन्हई कुमार जी, सीताराम माली, रमेश पेशवानी जी, उषा श्रीवास्तवा जी, पंकज सोनी जी, सुभाष गेमर, रामविलास जी, ज्योति दत्ता जी, काशीनाथ जी, योगेंद्र पंडित जी, बीकू कुचाड़िया जी, मनीष जादव जी, फर्जी जी, कुंवर जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, बिमला शाह जी, दुष्यंत चौहान, माँ राजेश्वरी, सतीश मास्टर, राम लखन राजपूत, AK त्यागी, गोपाल दास, रविंद्र मकवाना, अशोक रावल, बहुत अभिनंदन है आपका। विष्णु प्रकाश बनर्जी जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन है। दयानंद जी, विष्णु प्रकाश बनर्जी, दृश्य दर्शन दृष्टा एक यही त्रिपुटी ज्ञान, शिष्य गुरु परमात्मा एक ही है, यही त्रिपुटी ज्ञान। जी ठीक है, अद्वैत सिद्धांति है जो आपने लिखा है। गंभीर शाह जी, ओमराज हेम्ब्रॉम, स्मिता सावंत, आशा रानी, बिस्लाल बहादुर सिंह, रचना जी, हाँ, TN पांडे जी, जला प्रताप भाई, अभिनंदन है आपका। अंजू मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्ट जो सिर्फ परमात्मा ही है, ठीक है। सोमू, अभिनंदन है। विश्वनाथ सिंह, मोहन रावत, पटेल केशवलाल, पवन कुमार गुप्ता, अंजू मल्होत्रा, उपेंद्र तिवारी, संदीप अरोड़ा, मौली कवादस्कर, संदीप अरोड़ा। गुरुजी, अगर कुंडली में कोई दोष है तो क्या लाइफ टाइम तक रहता है या इसे उपाय के द्वारा समाप्त किया जा सकता है? कृपया बताएं। समाप्त तो नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है, निर्भर करता है कि दोष कैसा है। कुंडली भी एक संतुलन ही हमें दिखाती है, इसलिए हर जन्म को कभी भी कोई ऐसी जन्म कुंडली आपको नहीं मिलेगी जिसमें दुख के ग्रह ना हो, ठीक है। हाँ, किसी में ज्यादा किसी में कम होते तो जरूर हैं, किसी में किसी रूप में तो किसी में किसी रूप में। किसी में सांसारिक रूप से कुंडली बहुत संपन्न दिखाई देती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक दुख, असंतोष, व्याधियां होती हैं। तो जन्म, हमें यह ज्योतिष
जो वेदांग है वह भी हमें इस बात की ओर समझा देता है कि जी हाँ, संतुलन ही उपाय है। तो वह दोष कैसा है, किस प्रकार का है, जन्म कुंडली के अंदर दोष कैसा है, किस प्रकार का है, उस दोष को देखकर ही बताया जाएगा ना, उसका उपाय काम करेगा नहीं करेगा, कितना काम करेगा। ठीक है, तो इस बात को समझने की संदीप अरोड़ा जी जरूरत है। हाँ, आप अपना बर्थ चार्ट या जन्म कुंडली आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप जो है संपर्क कर 9661802459 इस पर आप जो है कांटेक्ट करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप जानकारी लेंगे। ठीक है, आप अपना उसका विश्लेषण आप करना चाहें करवा सकते हैं। जन्म कुंडली का बस इतना ही है कि आपको एक गाइडलाइंस मिल जाता है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कोई सही से बताने वाला हो तभी तो, ये भी है इसमें। तो आपको एक गाइडलाइंस मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं। ठीक, तो ये समझने की आवश्यकता है। तो आप इसके लिए इसका शुल्क भी होता है, तो शुल्क क्या है, कितना है, आप मैसेज करके ही पता करेंगे। ठीक है, और फिर इसकी जानकारी लेकर आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, कुल मिलाकर वहां पर भी संतुलन का ही उपदेश मिलेगा कि भाई संतुलन लाओ, ये ग्रह बिगड़ गया है ना, कुछ ऐसा कर्म करो, कुछ दान पुण्य करो, यह ग्रह खराब हो गया है, कुछ दान पुण्य करो, बैलेंस में ले आओ इसको। बैलेंस बिगाड़ रहा है, बैलेंस में ले आओ। क्यों बिगाड़ रहा है? हमारे ही कर्म संस्कार है, बैलेंस में आना भी होगा, क्योंकि कर्म प्रारब्ध से हटकर क्या हो सकता है, प्रारब्ध से हटकर नहीं हो सकता कुछ। तो इसीलिए कर्मों में प्रारब्ध से हटकर कुछ हो सकता है तो वो योग है, समाधि है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान अग्नि में सारे कर्म भी दहन हो जाते हैं, वहां प्रारब्ध कहां बचेगा फिर? तो योग मार्ग आपको प्रारब्ध से अलग ले जा सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं संसार में जो प्रारब्ध को भोगने से रोक सके। ठीक है, सूरज जी, ईश्वर और जीव में एक अद्वैत आत्मा कॉमन है। ईश्वर और जीव में एक अद्वैत आत्मा कॉमन है का क्या मतलब? ये दो चीजें हैं जिसमें कोई एक चीज कॉमन है, सब कुछ उस आत्मा का ही प्रतिबिंब है। एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन। अब आप ईश्वर कहो या जीव कहो, जीवो ब्रह्म है बनापरा, जीवो ब्रह्म है बनापरा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है बनापरा, जीव भी ब्रह्म से परे नहीं है। एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। तो कॉमन क्या हो गया? सारी चीज बन ही उसी से रही है, सब कुछ उसी से है, तो वही है सब कुछ। हाँ, हमारा ज्ञान नहीं है कि वही है सब कुछ। जिस समय हम ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, ब्रह्म आत्मैक्य बोध को जब हम प्राप्त हो जाते हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कह रहे हैं, तो ब्रह्म आत्मैक्य बोध को जब हम प्राप्त हो जाते हैं तो ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ तो ब्रह्म से ही है। तो कॉमन वाली बात, कॉमन फैक्टर वहां पे आता है जब दो अलग अलग चीजों में कोई ऐसी वस्तु हो जो एक जैसी हो, तो हम उसे कॉमन फैक्टर बोलेंगे। जैसे हम अलजेब्रा में कॉमन निकाल देते हैं, फिजिक्स पढ़ते हुए, केमिस्ट्री पढ़ते हुए हम कॉमन निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऑक्सीजन कॉमन हो गया, कॉमन एलिमेंट हो गया। तो ईश्वर और जीव में आत्मा कॉमन एलिमेंट हो गया। आप कुछ ऐसी बातें यहां पर ले आ रहे हैं, नहीं, एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो सिर्फ माया के कारण है, ये बात तो समझ में आए, लेकिन ईश्वर और आत्मा में दोनों इनफाइनाइट और सब में है। फिर बीच में इंटरनेट बाधा कुछ आई है तो वो ठीक हो गई है। तो प्रश्न कह रहे हैं कि ईश्वर और आत्मा दोनों इनफाइनाइट और सब में है, फिर क्या जीव में आत्मा और ईश्वर दोनों है? ये बात ऐसे है जैसे आपको कहा जाए कि एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ, आप बोलो कि इसमें वाटर भी है और जल भी है, क्या दोनों है? आपका प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है।
जब आप ये पूछ रहे हो कि जीव में ईश्वर और आत्मा दोनों ही है, ये बात बिल्कुल वैसे है जैसे एक भरा हुआ पानी का ग्लास हो, आप बोलो कि इसमें वाटर और जल दोनों है क्या, ये बात बिल्कुल वैसी हो जाएगी। फिर क्या वाटर और जल दोनों है, ये प्रश्न भी वैसे ही है। आत्मा और ईश्वर दोनों है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। जब आप जीव के संदर्भ में देखते हो, जब आप डिफरेंशिएटेड फॉर्म में देखते हो, डिफरेंशिएटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म, अब थोड़ा सा यहां पे कैलकुलस आ जाएगा मैथमेटिक्स से। तो जब आप डिफरेंशिएटेड फॉर्म में जब आप देखते हो तो आप कहोगे इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा। लेकिन जब इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। सर्वव्यापी ब्रह्म, सर्वखलमिदं ब्रह्म, ब्रह्म हो जाएगा। फिर अब ईश्वर, ईश्वर वर्ड का एटाइमोलॉजी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है। आप वीडियो सुनिए, ये सब बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप पीछे के वीडियोस में जाएंगे, ये सब बातें अच्छे से एक्सप्लेन हुई हैं। ईश्वर शब्द का भी अर्थ मैंने एक्सप्लेन किया है कई वीडियोस में। आप कहोगे ईश्वर परम शक्तिशाली परम पिता है, वो हम पर दया करता है, वो हम पर कृपा कर, अरे भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईश्वर, सीधी सी बात है। और ईश्वर का विलोम क्या है। कई बार हम विलोम को लेकर भी अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कई लोगों को यह समझ में नहीं आता कि भजन का अर्थ क्या है, तो भजन का विलोम है विभाजन। विभाजन मतलब बांटना, तो भजन मतलब एक करना। क्लियर हो गया अर्थ, एटाइमोलॉजी क्लियर हो गई, लिटरल मीनिंग समझ में आ गया। तो ईश्वर का विलोम है नश्वर, जो नाशवान है, और ईश्वर जो नष्ट नहीं होता। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो आत्मा ईश्वर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक ग्लास के अंदर पानी भरा है और आप प्रश्न कीजिए कि वाटर भी है, जल भी है, तो ईश्वर शब्द का अर्थ ही है कि वो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो सनातन है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, ईश्वर वही है। वो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो बदलता नहीं है। आत्मा हमेशा है, सर्वव्यापी है, चैतन्य है, काल के परे। परिवर्तन काल के वशीभूत जो वस्तुएं हैं उन्हीं में परिवर्तन होता है। ईश्वर शब्द का अर्थ है अपरिवर्तनशील। ईश्वर शब्द का अर्थ है अपरिवर्तनशील, जो कभी परिवर्तित ही नहीं होगा। तो पहले अर्थ तो समझ लीजिए। अगर आप कहे तो ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, मैं तो ईश्वर को मानता हूं, मैं तो एक, अरे भैया ये ईश्वर शब्द जिस भाषा से निकला है, संस्कृत भाषा से निकला है, तो जरा संस्कृत भाषा में ही देख लीजिए ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसीलिए ये प्रश्न कि ईश्वर मतलब जीव में ईश्वर भी है और आत्मा भी है, मतलब ये दोनों है, तो ये बात भी बिल्कुल वैसे ही लगती है। ग्लास पानी से भरा है, आप बोलो इसमें वाटर भी है, इसमें जल भी है, दोनों है, दोनों नहीं है, वो एक ही चीज है। ठीक है, वो एक ही वस्तु है। इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म को भी कहा गया। तो आत्मा तो चेतना है, संपूर्ण चेतना है। ईश्वर कहां से अलग से आ जाएगा, तो वही ईश्वर है जो बिना, ईश्वर शब्द का ही अर्थ है जो नष्ट नहीं होने वाला, जो खत्म नहीं होने वाला, जो परिवर्तित नहीं होने वाला, जो बदलने वाला नहीं है, जो शाश्वत है, वही तो ईश्वर हो सकता है। ईश्वर वर्ड का मीनिंग ही यही है। इसीलिए ईश्वर का विलोम जाएगा नश्वर, जो नष्ट होने वाला है। ईश्वर और नश्वर, तो इसीलिए आत्मा और ईश्वर दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही चीज है, जिसको आप आत्मा भी कह रहे हो और ईश्वर भी कह रहे हो। तो ये हो जाएगा मां राजेश्वरी जी, संतुलन का नाम ही जीवन है। संभोग का अर्थ बतलाकर बहुत अच्छा किया। ज्यादातर सभी लोग एक ही अर्थ समझते हैं। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो इसी के साथ अभी चलते हैं।
मेरा सीए का एग्ज़ाम है, इसलिए सब वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आपसे पूछा। जी हाँ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, प्रश्न किया आपने, कोई गलत नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने उत्तर भी दिया। प्रश्न आप कर सकते हैं, चाहे पीछे कितने भी वीडियोस में बताए गए हो, प्रश्न क्यों नहीं कर सकते? मैं बता देता हूं इसलिए ताकि आप पीछे की वीडियोस भी इस संदर्भ में देख सकते हैं। समय दे दिया, उत्तर दे दिया, हो गया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिथिलेश सिंह जी, सूरज जी, सभी का बहुत बहुत आभार। चलते हैं, अब विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। शिव सूत्र में अभी बहुत सारे रहस्य हैं, आनंद आएगा शिव सूत्र सुनते हुए। तो बहुत सारे रहस्य अभी बाकी हैं, आएंगे अगले सूत्रों में। सूत्रों की यही विशेषता होती है कि कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दिए होते हैं छोटे छोटे शब्दों में। यही सूत्रों की, पतंजलि योग सूत्र भी इसी तरह से मिलता है, छोटे छोटे शब्दों में पतंजलि ने लिख दी, महर्षि पतंजलि ने लिखा है। अब हम उसे समझने के लिए अध्ययन और अभ्यास दोनों। जब तक ध्यान योग का सही से अभ्यास नहीं करेंगे, और जो लोग ध्यान योग कोर्स करके अभ्यास कर रहे हैं, मुझे भी यही लगता है, ये जितनी भी बातें हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और जिन्होंने ध्यान योग का कोई, उनको कहीं से भी किसी गुरु जी के माध्यम से लिया हो, चाहे यहाँ से भी नहीं लिया, कहीं से भी नहीं लिया, तो बातें सही से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ व्याख्या की जा रही है ताकि प्रेरणा मिले और हम समझ पाए। लेकिन समझ में आजकल उन्हीं लोगों को आती, क्योंकि संस्कृत लोग सही से समझते भी नहीं हैं। उन्हीं लोग को आती है जो ध्यान योग करते हैं, तो उनको थोड़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, अच्छे से समझ में बातें आती हैं। चलिए, तो दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर मैं जो भी बोलता हूँ वो मात्र अध्ययन से नहीं, दोनों ही चीज़ें उसमें होती हैं। तो इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।